चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, कल हमने चीज़ों को मैंने बोला था रिवाइज़ करने को। क्या आप लोगों ने सबने रिवाइज़ की हैं चीज़ें? आपकी आवाज़ बहुत कट रही है अमित भाई। मेरी आवाज़ कट रही है। मैं कह रहा हूँ कि कल जो मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई थी, समझाई थी, क्या आप लोगों ने वो चीज़ें रिवाइज़ की हैं? किसी को मेरी जी आवाज़ जी नहीं आ अवैस रही? भाई, हमने तकरीबन 5 से 6 क्लासेस रिवाइज की हैं। ठीक है। क्लियरली रिवाइज की हैं। गुड। नोट्स बनाए हैं आप लोगों ने? क्या नोट्स बनाए हैं आप लोगों ने? जी जी अवैस भाई, नोट्स बनाए हैं, 1 बाई 1 बनाए हैं। चलें, गुड है, ओके। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कैंडलस्टिक फॉर्मेशन की समझ आई है आप लोगों को, या अगेन इसको मैं समझाऊं एक बार? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर इसको क्योंकि दोबारा मेरी समझा दें। क्योंकि मेरी अगेन स्ट्रैटेजी कर दीजिएगा प्लीज। मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो इसके इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैंडल्स कैसे बनती हैं, इसके अंदर थग ऑफ वार क्या होती है, और अगर कैंडल्स में, तो अगर कैंडल्स के अंदर बायर्स का पोटेंशियल ज़्यादा है तो नेक्स्ट कैंडल की प्रोडिक्शन कैसे होगी। अगर सेलर्स का प्रोडिक्शन ज़्यादा है, किस जगह पे कैंडल्स क्या काम कर रही है, तो मैंने एक दिन जो है कैंडल स्टिक फॉर्मेशन पे मुकम्मल लगाया है। अगर आप लोगों को कोई सवाल है इसमें तो बताएं। आगे चलना है तो आगे चलते हैं, अगर इसको रिवाइज़ करना है तो हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। सर काइंडली इसको आज रिवाइज कर दें सब तो जी बहुत अवैस लोग भाई मेहरबानी इसी को होगी, करते हैं। क्योंकि सब लोग बताएं मुझे, सब लोग। एक दो बंदे का नहीं, सब लोग अवैस भाई बताएं। रिवाइज कर दे प्लीज। ठीक है। जी जी बिल्कुल भाई, अवैस भाई इसी को जी करते हैं, अवैस। ज़्यादा बेहतर है। एक बार सारे के सारे ज़रा अपना हाथ खड़ा कर लेंगे ना। ये भी हाथ कहाँ से खड़ा करें? अरे हाथ ही खड़ा करना है भाई। अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ मेरे को पता नहीं चल रहा ना। बस मेरी उधर आवाज़ वैसे तो आ रही वैसे है ना। बाजू खड़ा कर लो अपना यार। बस हो गया खड़े। अबे क्या कह रहे हो? समझो मेरा नाम बिलाल है, मेरी तरफ से डन है। अच्छा चलें, ठीक है जी बिलाल भाई, हम आगे चलते हैं जी। क्या बात है जी, क्या बात है। मैंने आपको ये बोला था। समझो क्या होता है, जब तुम्हारा ये नाम बिलाल है तो बिलाल ही है ये यार। देखो, ये मैंने सुबह बोला था कि मार्केट इस तरह से सेल होगी और यहाँ से जाएगी। सेम मार्केट ने वैसा रिएक्ट किया यार, क्या बात है। मज़ा आ गया। अच्छा जी। यार ये जो मुझे जो हाथ सिर्फ खड़ा नहीं कर एक रहे हैं इनसे मिनट एक बार पूछ लें। मुझे सिर्फ एक मिनट दें, मैं अपना इंटरनेट चेंज कर लूँ। मुझे लग रहा है कि मेरे ना कोई इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है जी। मुझे सिर्फ एक मिनट दें प्लीज़। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? अस्सलामुअलैकुम। जी भाई। वो ना इंटरनेट मैंने चेंज किया है। मैं नहीं चाह रहा था कि कोई डिस्टर्बेंस आए, तो मैं इंटरनेट चेंज किया है। चलिए हम दोबारा से आज वही टॉपिक रिवाइज करते हैं। ठीक है जी। आप लोग मुझे बताएं, मेरी आवाज़ और मेरी जो स्क्रीन है आप लोगों को तक आ रही है? क्लियर है? जी जी भाई जी आ रही क्लियर है। आ रही चलें, गुड हो गया, गुड हो गया। चलें जी, हम रिवाइज अपने माइक सारे म्यूट कर लें, नोट्स बनाएं इसके लाजमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है भाई। तो आज हम बात करेंगे कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन पे। कैंडल के दो पार्ट होते हैं दोस्तों। एक उसकी बॉडी होती है और एक उसकी विक होती है। ठीक है। क्या होती है? एक विक होती है और एक बॉडी होती है। दो तरह की कैंडल्स होती हैं। एक बुलिश होती है और एक बीरिश होती है। इसके अलावा कोई कैंडल नहीं है। या तो ऊपर जाने का रास्ता है या तो नीचे आने का रास्ता है, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। हम अब ऊपर जो ऊपर जाती है ना कैंडल, उसको हम बुलिश बोलते हैं। बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल कह लो, या
अब कैंडल कह लो, ठीक है, जो आपको इजी लगे, बात को समझना है बस। अब कैंडल, मैं कभी भी आपसे इसका नाम के ऊपर बहस नहीं करूंगा कि इसका क्या नाम है, इसका काम क्या है। मैं हमेशा ये पूछूंगा कि आपको लॉजिक की समझ आई है। अगर तो लॉजिक समझ आ गया ना, फिर आपको कभी मसला नहीं होगा किसी चीज़ से भी लेके। ठीक है जी। एक होती है सर बीरिश कैंडल, ठीक है, बीरिश कैंडल। ये इतना आप लोगों को उम्मीद है आइडिया हो गया होगा, बीरिश कैंडल। ठीक है, इसको आप आसान लफ्ज़ों में बोल लो कि जो नीचे जा रही होती है, डाउन की कैंडल, डाउन कैंडल, डाउन कैंडल। इज दैट क्लियर जी? डाउन कैंडल। अच्छा, अब होता ऐसे है कि जो बुरिश कैंडल होती है ना, इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो होता है सर ग्रीन। ठीक है जी, उसका कलर होता है ग्रीन। और जो बाय डिफ़ॉल्ट सेल की कैंडल होती है, बीरिश की कैंडल होती है, सेलर्स की कैंडल होती है, उसका कलर होता है रेड। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, अब हर कैंडल का एक ओपनिंग पार्ट होता है, जहाँ से वो कैंडल खुलती है, शुरू होती है। बायर्स बाय कैंडल का, बुलिश कैंडल का हमेशा ओपन पार्ट होता है सर नीचे से। देखें, कोई भी ऊपर जाने वाली चीज़ है ना, वो हमेशा नीचे से स्टार्ट होती है। इज दैट क्लियर? कोई रॉकेट जाता है वो हमेशा ज़मीन से आसमान की तरफ जाता है, जहाज़ जाता है वो नीचे से ऊपर जाता है। और मैं बहुत आसान करके आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ये अगर मेरी क्लास में कोई एजुकेटेड नहीं भी है ना, जिसने 5 भी पढ़ी हुई है, उसको भी इन लफ्ज़ों की समझ आ जाए, और एक मास्टर वाला बंदा है उसको भी उम्मीद है समझ आ जाएगी मेरे समझाने से। अच्छा, अब उस कैंडल का एक क्लोजिंग पार्ट भी होता है। अब क्लोजिंग पार्ट से क्या मतलब है कि यार ये मार्केट ख़त्म हो गई है, इस जगह पे आके, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको इसका पहले लिख देता हूँ, क्लोजिंग, क्लोज, ओपन, क्लोज। ठीक है जी, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है। अब ये जो वीक है ना, वीक, इसको हम बोलते हैं शेडो। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको आप कोई भी नाम दे लो अपनी मर्जी का। वीक आपको आसान लगता है तो वीक कह लो, अगर आपको शेडो अच्छी लगती है तो शेडो कह लो। इज दैट टोटली अप टू यू। वीक या शेडो आपकी मर्जी है। अगर मैं इसके अंदर ले आऊँ तो ये मुकम्मल कैंडल बन जाएगी। ठीक है, ये मुकम्मल कैंडल बन गई है। एक इसका ओपनिंग है और इसकी क्लोजिंग है। ठीक है जी। अब ये जो वीक है ना, वीक का जो ऊपर वाला पोर्शन होगा उसको बोलेंगे हम हाई। क्या बोलेंगे सर हम उसको? हाई। उसको हम बोलेंगे हाई। और जो डाउन साइड का जो उसका लेवल होगा ना, इसको बोलेंगे हम लो। ठीक है जी, इसको हम बोलेंगे लो। अब इस कैंडल के अंदर कोई फर्क नहीं है। अगर हम इसको बीरिश में लेके जाएंगे, सिर्फ दो चीज़ों का फर्क होगा। बीरिश की क्लोजिंग होगी नीचे। ठीक है जी, बीरिश की क्लोजिंग होगी नीचे और इसकी ओपनिंग होगी ऊपर से। क्योंकि जो चीज़ नीचे आ रही है ना, तो वो हमेशा ऊपर से नीचे आएगी, ना कि नीचे से ऊपर जाएगी। वो ऊपर से जब नीचे आएगी और नीचे आकर ख़त्म होगी तो उसको हम कहेंगे बीरिश कैंडल। क्या कहेंगे सर? बीरिश कैंडल। और इसका टोटली सारी चीज़ें सेम है। विक का हाई भी वही रहेगा और लो भी वही रहेगा, बस इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग ख़त्म हो जाएगी, क्लोजिंग चेंज हो जाएगी। अब इसमें समझने वाली क्या बात है? इसमें यहाँ तक समझ आ गया? विक किसको कहते हैं, उसका ओपनिंग पार्ट कौन सा होता है, क्लोजिंग पार्ट कौन सा होता है? जी जी। जी आप जी। आप में से मुझे ये बताएं कि बीरिश कैंडल का ओपनिंग, बीरिश कैंडल कहाँ से ओपन होती है ऊपर से होती है। और क्लोज कहाँ होती है? नीचे। गुड। और बुलिश कैंडल कहाँ से ओपन होती है? नीचे से नीचे से। ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है। अब वेरी गुड। अब आपने इसमें समझना ये है कि देखें, ये जो टाइम फ्रेम है ना, ये जो यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरे पूरे चार्ट का नहीं होता। ये मेरी एक कैंडल का टाइम होता है कि मैंने जो कैंडल स्टिक पे टाइम रखना है ना, वो मैं अपनी मर्जी का रखूँगा। देखें, अब ये 30 मिनट की मैंने अगर एक कैंडल खोली है ना, एक मैंने 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया, एक कैंडल मेरी 30 मिनट की बनेगी। अब इसके अंदर पूरी एक मार्केट होगी 30 मिनट की। अब 30 मिनट में जो टाइम फ्रेम चेंज हुआ, अब आपको पता है 30 मिनट के अंदर एक एक मिनट की कितनी कैंडलें बनेगी, कोई बता सकता है मुझे? 30। 30। और 5 मिनट की कितनी कैंडल्स बनेंगी? 5। 6। 6 बनेंगी। और 15 मिनट की कितनी कैंडल्स बनेंगी? 2। 2।
सिंपल। देखिए हर टाइम फ्रेम की कहानी अलग होती है, ठीक है, लेकिन उसके बिहाइंड सब चीज़ें सेम है। अगर आपको 30 मिनट की कैंडल बुलिश नज़र आई है, मे बी एक 15 मिनट की एक बुलिश और एक बीरिश हो सकता है ना, लेकिन 30 मिनट पे आके वो बुलिश क्लोज हुई है। इसका मतलब ये है कि उस टाइम में उस टाइम फ्रेम के बायर्स का पोटेंशियल ज़्यादा है। अच्छा, पोटेंशियल अब किस बात के कह रहा हूँ, जो बॉडी है ना, बॉडी बॉडी हमेशा पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है। किन लोगों, कौन लोग भारी हैं इस टाइम मार्केट के अंदर। आप मुझे ये बताएं, एक एक एरिया एरिया के अंदर दो तरह के लोग हों, दो तरह के पॉलिटिशियन हों, और वो वहाँ पर अपना इलेक्शन करवाएं, उनमें से कौन कौन से वाला बंदा जीतेगा? दो में से वो बंदा जीतेगा जिसका जिसके वोट ज़्यादा होंगे, पोटेंशियल ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा होंगे, या फिर वो बंदा जीतेगा जिसने कम वोट लिए हैं, उसके पास लोग भी कम है, उसके पास रिसोर्सेज भी कम है। वो जीतेगा जिसके भाई पास पोटेंशियल ज्यादा वाला। एग्जैक्टली exactly. इसमें भी वही बंदा जीतेगा जिसमें ज़्यादा लोग मौजूद होंगे। मतलब कि अगर मार्केट के अंदर 70% लोग बायर्स हैं और 30% लोग सेलर्स हैं, तो आपको क्या लगता है अगली कैंडल कौन सी बनेगी? बायर्स की बनेगी, सेलर्स की बनेगी? बायर्स। क्यों बनेगी बायर्स की? वहाँ पे ऑर्डर्स का मजमूआ ज़्यादा है, ऑर्डर ज़्यादा हैं। कौन लोग ज़्यादा हैं? अब अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये वाली बायर्स की कैंडल, बुलिश कैंडल इस तरह की बनी है, ठीक है जी, बुलिश कैंडल इस तरह की बनी है, हाउ यू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट कैंडल? मैं इसको ज़रा और बायर की। नए सिरे से ले चलता हूँ, ज़रा आसान तरीके के साथ। देखें जी, ये कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल है। अब मुझे ये बताएं, और ये इसकी वीक है। अब ये बताएं, अब ये कैंडल अब ये एक ऐसी जगह, अच्छा अगर ये बीच में बनी है कैंडल, तो इसमें 50-50 चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट, मैंने आप हमेशा क्या बताता हूँ कि मार्केट को हमेशा डिप से बाय किया करो और टॉप से सेल किया करो, यही बताता हूँ ना मैं हमेशा आपको। डिप से बाय किया करो, टॉप से सेल किया करो। अगर आपने अगर कैंडल मार्केट की दरमियान में बनी है इस तरह की कैंडल, तो उसका क्या मतलब है? अभी आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि नेक्स्ट कैंडल किस तरह की बन सकती है? क्योंकि ये ट्रैप कैंडल है भाई, इसको इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए पता। होगी, नहीं 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 कंफर्मेशन। नहीं 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 नहीं, मैं ट्रैप छोड़ दो। मुझे सिर्फ ये बताओ, कैंडल को देख के आपको क्या लग रहा है कि नेक्स्ट कैंडल कैसी बनेगी? नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल कैंडल भी तो सेम सेलर सेम की बनने की ये बनेगी। चांसेस फिफ्टी ज्यादा हैं। फिफ्टी है। ये 50-50 वाला कौन है? ये सेल सेल की बनेगी ना। 50-50 वाला सर कौन भाई है? जी जी, मैं फारूक। बिलाल भाई। बिलाल। फारूक कौन? 50 वाला कौन है भाई, मुझे वो बताओ। मैं था बिलाल यार। बिलाल, मुझे ये बताओ 50-50 कैसे चांसेस हैं इसके? क्योंकि इसमें बायर्स भी हैं और सेलर्स भी, दोनों मौजूद बराबर तादाद में। बायर्स इसके बाद अगर बायर्स आपको कंफर्मेशन मिलेगी। बायर्स बायर इसमें कहाँ से नजर आया आपको, मुझे वो बताओ। बायर्स ये नीचे डाउन साइड से। अच्छा, आप ये एरिया आप मुझे कह रहे हो कि ये बायर्स का एरिया है, ठीक है, ये बायर्स हैं इस जगह पे, और इतनी जगह पे सेलर्स मौजूद हैं, आप ये बात कर रहे हो? जी मतलब जो ये मैं फिफ्टी आपको कह फिफ्टी रहा हूँ हो कि गया, जैसे प्रेशर आया है ये जो ऊपर फिफ्टी से फिफ्टी हो वीक गया। बनी है ना। ये नहीं, मैं ऊपर के प्रेशर जो अच्छा, वीक बनी थी ऊपर ना की ऊपर। बात कर, चलें ऊपर की मैं बात कर वहां लेते से बात कर हैं। रहे थे। ऊपर से कैंडल, सेल की कैंडल कहाँ से शुरू होती है, मुझे ये बताओ। सेल की कैंडल तो हमेशा शुरू होती है ऊपर से ही होती है। ऊपर ऊपर से से ही। ही होती है सर। तुक्के क्यों लगा रहे हो? बिलाल भाई, आप ये बताओ मुझे, तुक्के क्यों लगा रहे हो? अगर नहीं समझ आ मैंने एक रही, मैं पता आपको लगा अगेन कंफ्यूज के। है समझा सर, देता हूँ। कंफ्यूज हो गया है। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? मैं आपको समझा देता हूँ मैं किस लिए बैठा हूँ। आप मुझसे 10 बार आस्किंग करोगे, मैं 10 बार आपको रिप्लाई करूंगा, इसमें कौन सी मसले वाली बात है? हम दोस्त हैं ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल। यहाँ पे जी जी उस्ताद टीचर, बिल्कुल। मैंने, आप मुझे ये बताओ, मैंने कभी भी उस्ताद और टीचर स्टूडेंट वाला रिलेशन रखा है आप लोगों के साथ? दोस्त है ना। नहीं नहीं सर, आप नहीं सवाल सही, सर। करो, नहीं मैं बिल्कुल। बताऊंगा। आस्किंग करोगे, मुझे अच्छा लगेगा यार, मेरा लड़का जो है समझ रहा है। नाकामी या ना समझ आना ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई गिल्ट नहीं है इंसान का। ये कोशिश है, ये बताती है कि बच्चा कोशिश कर रहा है। अब उसको समझ नहीं आ रही, ये मेरा मसला हो सकता है कि यार मैं शायद गलत तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आपका मसला नहीं है ये। आप मुझसे पूछो कि भाई मुझे यहाँ पे समझ नहीं, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा यार। देखो, कैंडल हमेशा, जो बीरिश कैंडल स्टार्ट होती है वो होती है ऊपर से, ठीक है, बीरिश कैंडल हमेशा ऊपर से स्टार्ट होती है। हाँ, एक काम हो सकता है कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई,
ओपन इसकी ओपनिंग कहाँ से होती है, यहाँ से इसकी ऊपर ओपनिंग ओपनिंग स्टार्ट से यहाँ से होती है ओपनिंग, ठीक है जी। यहाँ से इस कैंडल की ओपनिंग हुई, अब ओपन होते ही कैंडल जो है ऊपर चली गई, बायर इसको ऊपर लेके गया, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा मौजूद था, इस लेवल कोई था यहाँ पे जो मार्केट में अगेन सेलर्स आ गए। ये देखो इतनी बड़ी कैंडल बनाई और आप मुझे बोल रहे हो कि यार ये 50-50 है। 50-50 नहीं है, इस कैंडल के अंदर सेलर्स का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल गो ऑन द डाउन साइड, ठीक है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ये, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको बताया हुआ है ना, इस मार्केट के अंदर 100% कुछ भी नहीं है। अगर कोई बंदा आपको बोले कि 100% सब कुछ है, आप उसको बोलो कि भाग जाए यहाँ से। 100% कुछ नहीं है, 100% कोई सिग्नल नहीं होता, 100% कोई ट्रेड नहीं होती, 100% कोई प्रिडिक्शन नहीं होती, 100% कोई एनालिसिस नहीं होते, नथिंग 100%। 100% जस्ट अ स्कैम, ठीक है। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट नीचे जा सकती है, ठीक है। क्यों? हमेशा वो ट्रेड करो जो आपके सामने है, वो ट्रेड ना करो जो आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है जी। अब आपने ये करना है, अब यहाँ पे इस कैंडल के अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, अगर मैं इस कैंडल को यहाँ पर ले जाऊँ, आप मुझे को बता सकते हैं कि इस कैंडल में क्या होने वाला है आगे जाके? बायर इंटर हो चुके हैं हाँ, इसमें। बायर हाफ इस पे अब आप 50-50 कह सकते हैं सर। एग्जैक्टली आप इस पे 50-50 कह सकते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि मार्केट में अब बायर्स घुस चुके हैं, ठीक है। अब हो सकता है नेक्स्ट कैंडल अब जाए, हो सकता है थोड़ा सा अब जाएगी, फिर लेकिन सेलर जो है फिर से इसको नीचे लेके चले जाएंगे, हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, या फिर ये कैंडल ऊपर चली जाए क्योंकि नीचे से वीक बहुत बड़ी है। अब यहाँ पे 50-50 चांसेस हैं। अब उसके बाद क्या होगा? अगर तो ये कैंडल, अब इसको ज़्यादा प्रिडिक्ट करने का, ज़्यादा एक्यूरेसी निकालने की पता है क्या ज़रूरत है? अब कैसे निकालेंगे उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप सबसे पहले अपने एनालिसिस करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, आपको आसान करके बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले आप एनालिसिस करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। अगर तो इस तरह की कैंडल ये सेंटर में बनी है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एरिया बताता हूँ, ये अगर यही कैंडल जो है वो बनी है सर इस जगह पे, ठीक है, ये इस जगह पर ये वाली कैंडल बनी है, ठीक है, ये वाली कैंडल इस जगह पर बनी है, तो अब मुझे बताओ कि अब इसका क्या मतलब है? अब इसकी एक्यूरेसी कितनी हो जाएगी? 50 से ज़्यादा होगी, 50 से कम होगी? तकरीबन 50 से ज्यादा होगी सर सर। 50 से ज्यादा इससे होगी। ज्यादा। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर यही कैंडल मेरे रेजिस्टेंस के पास बनती है, ये वाली सेम कैंडल, अब क्या होगा? मार्केट ब्रेकआउट होने का खतरा है, ऊपर भी जा सकती है सर। ऊपर भी जा सकती है, नहीं मगर नहीं मैं बताता हूँ, ऊपर भी जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, लेकिन यहाँ पर ट्रैप भी हो सकता नीचे है। ये बायर्स का ट्रैप हो सकता है, सेलर्स का, मतलब बायर्स फंस सकते हैं इस जगह पे जाके। होगा ये कि जैसे यहाँ पर सेम कैंडल बनी हुई है, इस जगह इस जैसी सेम कैंडल बनी हुई है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर बायर्स घुस चुके हैं, ठीक है, बायर्स आ चुके हैं। वो बड़े इंस्टीट्यूट्स फेक ऑर्डर्स भी लगा देते हैं, यहाँ पर फेक ऑर्डर ओपन करके वो मार्केट में बाय, देखो इंस्टीट्यूट्स को क्या चाहिए? सस्ते ऑर्डर चाहिए ना, आप लोगों के आपके स्टॉप लॉस चाहिए। आप यहाँ से बाय करेंगे और मार्केट विल बी द गो ऑन द डाउन साइड, डाउन जाते जाते वो आपके सारों के असर ले लेगी। अगर यही कैंडल, मैं बताऊं आपको, अगर यही कैंडल यहाँ पर बने, आप क्या करेंगे? बाय करेंगे, सेल करेंगे? बाय करेंगे। तकरीबन यहाँ से बाय। तकरीबन कुछ नहीं होता, मैंने फिर आपको बोला एग्जैक्ट नंबर बताया करो, तकरीबन वकरीबन में बाय कुछ बाय नहीं होता करेंगे। है। उसका जी रीज़न, वैसे ही बाय होगा। प्रेडिक्शन हमारी अब यहाँ पे इस कैंडल की बायर्स को देखने का नज़रिया तब्दील हो जाएगा। अब हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन आना शुरू हो गई हैं, यहाँ पर कैंडल बनी, यहाँ से रिजेक्शन आना शुरू हो गई हैं। अब एकदम से मार्केट को आप उठता हुआ देखोगे, जैसे अभी ये अगर मैं, सेम अब वैसे देखें, ही सेम कैंडल बनी हुई है 1 आवर में। देखें अब ये यहाँ पर क्या हुआ, कैंडल नज़र आई है आपको? ये वाली नज़र आई कि नहीं आई? जी जी वैसे ही नजर आई। अब अब एग्जैक्ट जी समझ जी आई आपको मैं क्या समझाना क्या चाह रहा हूँ? जी जी बिल्कुल। जी। जी 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 जी। ठीक है जी। अब देखें ये वाली
मिनट। आप इस कैंडल को देखें, ये वाली कैंडल देखें आप, आपको कैंडल नज़र आई रही? जी सर आ रही है। अब जी सर, आ रही है। इस कैंडल का क्या मतलब है? इसके अंदर सेलर ज़्यादा हैं, लेकिन ये कैंडल दरमियान में ज़्यादा बनी है। बायर्स बने, यहाँ पर बायर्स एंटर हुए हैं, बायर्स ने ही कैंडल की क्लोजिंग करवाई है, लेकिन ये कैंडल बनी दरमियान में है। इससे पहले दो कैंडल्स के अंदर सेलर्स का पोटेंशियल है ना, ये वाली सेल की क्लोज हुई, ये वाली सेल की क्लोज हुई। अब होना तो ये चाहिए था कि ये भी सेल की क्लोज होती, मगर ट्रैप हुआ यहाँ पे, लोग फंसे। लोगों ने समझा कि यहाँ से मार्केट बाय जाने वाली है। इंस्टीट्यूट्स ने क्या किया, यहाँ पर बाय के ऑर्डर प्लेस करके लोगों के स्टॉप लॉस करवा के फिर मार्केट बूम नीचे। अब यही सेम चीज़ यहाँ पर बन गई, जैसे मैंने भी आपको ऊपर बताया, अब इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो गई, समझ आइए? अब इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो गई है। अब यहाँ से हम ज़्यादा आसान तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अब नेक्स्ट का क्या मूव देने वाली है, समझे? अगर जी अगर ये नीचे बनेगी तो फिर डेफिनेटली बाय 100% जाएगा। तो नहीं, लेकिन हमें 80% कंफर्म हो जाएगा कि अब बाय हाँ, हो जाएगी। 70 से 80% आपको कंफर्म हो जाता है। आप इसके बिहाफ पे जो नीचे नज़र आ रही हैं, आप उस पर ट्रेड जी कर जी सकते हैं। लेकिन अगर कैंडल बनती है इस तरह की सपोर्ट के पास जाकर भी, तो फिर क्या चांसेस हैं? तो हो सकता है कि मार्केट ब्रेक करके नीचे जाए, सेलर का एग्जैक्टली पोटेंशियल ज्यादा है। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप ऐसी सूरत में बाय को अवॉइड करेंगे और सेल को भी अवॉइड करेंगे। दोनों सूरतों में आप अवॉइड करेंगे, या तो वो नीचे क्लोज हो, ब्रेकआउट दे फिर आप उसको सेल करेंगे, या तो आपके वो दोबारा से ऊपर आए और इस तरह की कोई कैंडल बनाए जो बुलिश हो, आप फिर उसको बाय की तरफ देख सकते हैं। अगर इस तरह की कैंडल इसके पास बनती है, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस के पास बनती है, तो आप सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की कैंडल बनती है रेजिस्टेंस के पास, तो आप क्या करेंगे? बाय करेंगे। हाँ, बाय नहीं करेंगे ना। मैं अभी तो बता रहा हूँ कि अगर तो ये रेजिस्टेंस के नीचे इस तरह की कैंडल बनी है तो आप वेट करेंगे। ठीक है, कंफर्मेशन नहीं है ना, जी बायर्स जी, आ लेकिन चुके हैं, लेकिन बायर का क्लोजिंग पोटेंशियल, भाई हुआ अगली है, कैंडल का वेट क्लोजिंग करेंगे बायर सर इसके लिए। नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। सही हो गया। हमेशा अगर आपने देखो, बेवकूफ़ी है ना कि रेजिस्टेंस के पास से हम बाय करेंगे, नहीं, जी जी रेजिस्टेंस के बिल्कुल, बाहर बाय करेंगे, ब्रेकआउट पे। ठीक हो गया, हाँ, ठीक हो गया। इसके अंदर नहीं फंसना। माइक को म्यूट कर लो, ये किसका इतना शोर आ रहा है? अब आपको समझ आई है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? जी भाई। अब जी सर। एक एक बंदा सिर्फ मुझे रिस्पॉन्स करेगा, एक एक बंदा जवाब देगा। अब मैं आपको सिर्फ कैंडल बनाऊंगा और आपने मुझे बताना है कि नेक्स्ट कैंडल किस तरह की बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल किस तरह की बन सकती है। अब आप लोगों में से मुझे एक बंदा बताए कि अगर यही कैंडल जो है सपोर्ट के पास बनती है हमारी, तो क्या होगा, किस तरह की प्रिडिक्शन है? बाय को जाएगी। 100% बाय। 100% कुछ नहीं होता, सर 100% बाय बाय नहीं नहीं होती, होती। बाय की 80%, 99 बाय। 75%। हाँ, आप 70% कह सकते हैं कि बाय जाएगी। सेवेंटी जी परसेंट की कंफर्मेशन बहुत बड़ी कंफर्मेशन होती है। आपको पता है मेरी एक्यूरेसी कितनी है मेरी स्ट्रेटजी की? नहीं सर, आप बताएं ना। मैं बताता हूँ मेरी जो, ऑलमोस्ट 60% होगी। हाँ, 60 to 65% मेरी एक्यूरेसी है। ये जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे 90% मेरी एक्यूरेसी है, 95% एक्यूरेसी है, जस्ट फकिंग थिंग्स, नथिंग मोर। कुछ भी ऐसा नहीं होता मार्केट के अंदर। हाँ, मेरा 2-2 महीने मेरे एसएल नहीं होते, मेरे 2-2 महीने एसएल नहीं होते, लेकिन जब एसएल होना शुरू होते हैं, वो मेरे लंबी स्ट्रीक चल जाती है मेरे एसएल की। आपको, अगर आप कोई मुझको सोचता है कि यार मेरे पास मेरा $50,000 का अकाउंट है, मेरा $1 लाख का मेरा रियल फंड है, उसमें मैं जो है दिन का 10,000 बनाता हूँ, 2,000 3,000 बना रहा होता हूँ, तो आपको क्या लगता है कि वो कंस्टेंट है? ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स कंसिस्टेंट नहीं होता। उसका ये तरीकाकार होता है कि मुझे एक हफ़्ता मेरी अच्छी इनकम आ गई, मैंने वो सेव कर लिया अपना पैसा, लेकिन जब मेरी लूजिंग स्ट्रीक चलती है ना, 2 महीने 3 महीने 4 महीने लगातार मेरे एसएल पे एसएल एसएल पे एसएल एसएल पे एसएल होते हैं, तो मुझे वो अपना जो मैंने सेव किया होता है ना पैसा, वो यहाँ पे फिर मैं अपने बैड टाइम के लिए, अपने लूजिंग स्ट्रीक के लिए यूज़ करता हूँ। समझ आइए आपको? जी सर। अक्सर जी जी। मुझे ना एक अभी ग्रुप में मैसेज आया, मैंने रिसेंटली ना, मैंने ग्रुप में अपना प्रॉफिट शो करना बंद कर दिया।
मेरे पास एक जी मैसेज सर। आया, मैंने ना रिसेंटली मैंने को 12,000 यार माइक अपना म्यूट कर लो जिसका शोर आ रहा है। मैंने ना अभी $12,000 प्रॉफिट अर्न किया ना एक दिन के अंदर। ठीक है, वो मेरे पास मैसेज आ गया, अवैस भाई माशाल्लाह आप तो बड़ा अच्छा कमाते हैं, आप ना आप ट्रेड ग्रुप वालों को ना $100 जो है डिस्ट्रीब्यूट करें हर बंदे को, आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कमा रहे हैं ये वो। अब मैं उसको क्या कहूँ, मैं चुप। मैंने कहा तुम आ गए हो ना रेल में, अब इस फील्ड के अंदर आ गए हो तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप कितना कमाते हो और आपको कितना सेव करना पड़ता है बैड टाइम के लिए। ये चीज़ें बनती हैं, संवरती हैं, बनती हैं, फिर चली जाती हैं, फिर बनती हैं, फिर चली जाती हैं, मतलब ये एक प्रॉपर बिजनेस है। कोई डबल शाह वाली गेम नहीं है कि आप एकदम से ऊपर चले जाएंगे। इट्स टेक अ टाइम। खैर अपने टॉपिक पे बिल्कुल वापस। अवेश भाई, आपने मैं कहा भी था कि जिसका लॉस हो दूंगा, हमने तो वो भी मना कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था खैर भाई को। नहीं मैं आपको कुछ लोग हैं जिन्होंने लिया था मुझसे वो। अच्छा लिया था। हाँ काफ़ी काफ़ी लड़कों ने लिया था। मैंने वो चले। लड़के को बताया, लड़का बेचारा हंस पड़ा मेरा ना। नहीं नहीं, मैंने अल्लाह भाई तवक्कुल किया, उस पे ही थोड़ा सा और आगे आ गया था, अच्छा बेस्ट चलो है। टॉपिक से नहीं हटते, टॉपिक से नहीं हटते। अब मुझे ये बताओ बिलाल कि अगर आपको इस तरह की कैंडल नज़र आए तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट कैंडल सर की आप सपोर्ट में प्रिडिक्शन या होगी रजिस्टर में? दरमियान में। यहाँ से सर, यहाँ से तो रेड की मेरे को होगी, सेल की कैंडल की। गुड। अब मुझे ये बताओ कि इस तरह की कैंडल अगर आपको नज़र आए, कोई और बंदा बताओ। शाकिर आप बताओ, दानियाल शाकिर। दानियाल शाकिर आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी सर, इसमें ये बताएं आपके सेंटर में आप पूछ रहे हैं या ये मेरा सर्कल देखो कहाँ स्पोर्ट? पड़ा है, मेरा स्पोर्ट के पास सर्कल है। स्पोर्ट पे अगर कैंडल इस बनी तरह है। की अगर इस तरह की कैंडल स्पोर्ट में बनी है तो नेक्स्ट कैंडल पॉसिबल है तकरीबन 65% की ये हाँ बाय हो जाएगी। गुड। अच्छा अब मुझे कोई और बताओ कि अगर इस तरह की कैंडल बनती है इसके पास, रजिस्टर्स के पास। तो सर वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल का। गुड। नहीं सर, बायर का नहीं, पोटेंशियल ज्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मार्केट ब्रेक कर पोटेंशियल सकती ज़्यादा है। है। लेकिन अगर आपको इस तरह की कैंडल नज़र आती है ना इसके पास, तो ये 60% ट्रैप भी होता है। 60% ट्रैप होता है ये, अगर इस तरह की कैंडल बनती है तो। देखिए ऊपर से वीक ही नहीं है, अगर वीक नहीं है तो हो सकता है मार्केट ट्रैप कर जाए आपको। एक ऐसे एकदम से मार्केट गिरना शुरू हो जाएगी, गिरती 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 वो नीचे चली जाएगी। ये बहुत बार आप ऐसा देखने को मिलेगा। कैसे भला, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसी हज़ारों एग्जांपल्स होंगी अभी मार्केट में। ये देखो यहाँ पे, ये कैंडल देख रहे हो? जी ये बिल्कुल सर। जी जी बिल्कुल। ये ट्रैप भी होता है। अगर आपको इस तरह की कैंडल नज़र आती है ना तो ये ट्रैप होता है। अच्छा इसके अलावा मैं आपको ऐसी बहुत सी कैंडल्स दिखाऊंगा। कैंडल कैंडल, मैं ना ये आप खुद फाइंड करो, बल्कि आप रेजिस्टेंस उसको मार करो ना। अब देखें, अब यहाँ पर ये ना प्रिडिक्ट, ये भी बाय की कैंडल, ये भी बाय की कैंडल। अब आप मुझे ये बताओ नेक्स्ट कैंडल की प्रिडिक्शन क्या हो सकती है? अभी वेट करेंगे सर, क्योंकि लेकिन ये 50-50 आ गई है। हाँ 50-50 आ गई है। हो सकता है दोबारा मार्केट नीचे चली जाए, हो सकता है मार्केट ऊपर चली जाए। ठीक है। सर ये कैंडल्स कितनी इफेक्टिव हैं, कितने परसेंट इफेक्टिव हैं सर ट्रेडिंग में? बहुत इफेक्टिव है कैंडल्स ही तो। हम ट्रेड ही प्राइस एक्शन को करते हैं। ये प्राइस है। प्राइस एक्शन का मतलब होता है जो प्राइस एक्शन कर चुकी है ना, हमने उसको देख के ट्रेड करनी है। अग सर जिस दिन आपको कैंडल्स की आवाज़ आना शुरू हो गई ना, कैंडल से बातें करना शुरू कर दी आपने, कैंडल्स ने आपके साथ बातें करना शुरू कर दी, आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। आप इसको इतना टाइम दो, इसके सामने बैठे रहो, ये आपसे बातें करेगी। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि ये आपसे बातें करेगी कि मैं अब ये वाली बनने जा रही हूँ। सर इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। चलो, चलें। अब कोई सवाल है तो आप वो करें मुझसे प्लीज़।